everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about Sabah Ibrahim and her husband Sunny today. आज आपको बताते हैं सनी की असली सच्चाई. अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने सबा को कॉल आउट किया है फॉर हर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर विथ हर हस्बैंड सनी. क्या है पूरी बात, चलिए जानते हैं. हुआ कुछ ऐसा था कि सबा की फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो काफी प्रॉब्लमैटिक है. उनके दोनों पेरेंट्स पहले ही किसी और के साथ भाग चुके थे अपनी यंग एज में, जिसके कारण उनका नाम अपने विलेज मौदहा में काफी खराब हो गया था एंड नोबडी वाज रेडी टू मैरी देम. जिसके बाद उनकी आपस में ही शादी करवा दी गई. बट जो इज्जत जानी थी वो तो जा चुकी थी. उनको एक भगोड़ी फैमिली के जैसे अपने विलेज में ट्रीट किया जाने लगा एंड दैट्स व्हाई नो गुड फैमिली केप्ट एनी रिलेशंस विद देम. उनको कोई शादी में या अपने यहाँ इनवाइट नहीं करता था एंड साथ ही उनके साथ कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं रखता था. नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज बिकॉज इसका असर सबा इब्राहिम पर भी पड़ा. when she and Sunny were in a relationship, सबा की फैमिली इस रिलेशनशिप के काफी खिलाफ थी बिकॉज ऑफ द पास्ट जो उनके पेरेंट्स का था. दे थॉट कि इस फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने से उनका नाम भी सोसाइटी में खराब हो जाएगा. बट काफी सालों के रिलेशनशिप के बाद सनी ने जिद करके अपने माँ बाप से कहा कि वो जा रहा है अपनी लाइफ जीने एंड ही मैरिड सबा अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस. एनीवेज शादी तो हो गई एंड इनिशियली सबके माइंड में ये क्वेश्चन था कि शादी के बाद सबा एंड सनी कहाँ रहेंगे. whether Sabha will actually stay with Sunny's family in Modaha or they will move back to Mumbai. जिस पर सबा एंड सनी कभी भी कुछ भी जवाब नहीं देते थे. दे ऑलवेज यूज टू से कि हम देखेंगे, दोनों घर हमारे ही है. शादी के कुछ टाइम तक सबा मौदहा में रही विच मेड एवरीवन थिंक कि वो एक बहुत ही अच्छी बहू एंड वाइफ है. बट कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने मुंबई में अपनी मदर की ही बिल्डिंग में एक और फ्लैट ले लिया एंड सबा एंड सनी वहां शिफ्ट हो गए. अब क्योंकि उस बिल्डिंग में उनकी मदर रहती थी, सबा सारा टाइम उनके घर में ही रहने लगी एंड अपने हस्बैंड को भी काइंड ऑफ उन्होंने घर जमाई बना दिया. फिर एक बार बहुत बड़ा झगड़ा हुआ बिटवीन सबा एंड शोएब इब्राहिम जो कि सबा के भाई है एंड सबा ने अपनी अम्मी के घर आना जाना कम कर दिया. अगर काम की बात करें तो एक्चुअली सनी ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल सकता है. बट ही हैज सेड इन द व्लॉग्स दैट उन्होंने एमबीए किया है विच सीम्स लाइक अ लाई. वो सऊदी में शादी से पहले एक बेसिक जॉब करते थे एंड अंडर ग्रेजुएट भी थे. सबा से शादी होने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी एंड सबा को व्लॉगिंग में ही ज्वाइन कर लिया. बट सबा उनको एज अ पार्टनर कम एंड एज अ एम्प्लॉय ज्यादा ट्रीट करने लगी, जिसके बाद सनी को अच्छा नहीं लगा एंड ही आस्क्ड कि उनको कुछ तो बिजनेस करना है. जिस पर सबा ने सनी पर हेविली इन्वेस्ट किया एंड उनको एक रेस्टोरेंट खुलवा के दिया जिसका नाम है खुशामदीद, जो कि आज की डेट में कुछ खास चल नहीं रहा है. इस पे भी बहुत सारे एलिगेशंस है दैट सनी रेस्टोरेंट पे फोकस नहीं करता है एंड ही कीप्स रोमिंग हियर एंड देयर. ऐसा भी कहा गया है दैट सनी को उनके दूसरे घर डेल्टा पे किसी और लड़की के साथ भी देखा गया था. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, बट देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर. तो कुछ तो डेफिनेटली हुआ है. सबा ने मुंबई आने के बाद सनी की फैमिली से काफी कट ऑफ कर लिया है. स्पेशली सनी की सिस्टर जो कि ओमान में रहती है, उनसे उन्होंने काफी दूरियां बना ली है. वो अपने आप को एक परफेक्ट बहू दिखाती है ऑन यूट्यूब, बट अंदर से वो एक दिन भी अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकती है. उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था व्हेन सबा वाज प्रेग्नेंट एंड उनके मम्मी पापा आए थे एंड दे वर लिविंग इन डेल्टा. उस टाइम पर खड़े खड़े सनी ने उनके पेरेंट्स की टिकट करवाई थी एंड उनको मौदहा रिटर्न भेजा गया था. अभी भी जब सबा बेबी को लेके मौदहा गई थी, उनकी सास ने सिर्फ बेबी की नजर उतारी एंड सबा को पूछा तक नहीं. सबा आते जाते सनी को ताने देती रहती है अबाउट मनी, क्योंकि सारा पैसा सबा का है. वो अपने आप को मालकिन भी कहलवाती है एंड अपने आसपास के सारे लोगों को अपना गुलाम बना के रखती है. सनी भी हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है बिकॉज ही इज वेरी ग्रीडी फॉर मनी. अभी रिसेंटली सबा एक छोटे बच्चे की तरह अपने हर व्लॉग में बोलती है दैट सनी डज नॉट गिव हर पैम्परिंग एंड अटेंशन एंड डज नॉट इवन लुक एट हर. इस बात पर सनी सबा को पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ज्ञान देता है एंड कहता है दैट इट इज दिस. इनको पता भी नहीं है व्हाट एक्चुअल पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज. इट इज एक्चुअली अ वेरी सीवियर कंडीशन एंड जस्ट बिकॉज सबा को अटेंशन चाहिए ऑल द टाइम,
उसको ऐसा टैग देना इज रियली इनसेंसिटिव ऑफ देम। हर व्लॉग में सबा अलग-अलग लोगों से पूछती है कि उनके हस्बैंड्स उनको आफ्टर डिलीवरी अटेंशन देते थे या नहीं, एंड सब लोग हाँ बोलते हैं, जिसके बाद ऑलवेज सबा सनी की इंसल्ट करती है एंड उसे दिखाती है कि वो बदल गया है। सब लोगों के समझाने पर भी वो हमेशा सनी को डांटती रहती है ऑन दिस टॉपिक। सो आप लोग भी समझे कि व्लॉगर्स की लाइफ ऐसी ही होती है। दे प्रिटेंड टू बी हैप्पी एंड परफेक्ट ऑन कैमरा, बट एक्चुअल में उनकी रियल लाइफ काफी प्रॉब्लमैटिक होती है एंड काफी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, विच दे हाइड एंड मेक फूल ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग देम। अभी निदा एंड सुफियान का भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, where they were behaving absolutely perfect on camera and suddenly उनके डिवोर्स की न्यूज आती है, जहां निदा ने सुफियान को एक्सपोज किया एंड कहा कि काफी टाइम से चीटिंग एंड अब्यूज के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बट शी वॉज क्वाइट एंड वॉज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी ऑन कैमरा जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्लॉगिंग। सबा एंड सनी का भी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी ही न्यूज आती है तो इट वोंट बी अ सरप्राइज टू एनीवन एनीमोर। So yeah, that's it for today's video. You all please let me know in the comments below कि आप लोग सबा एंड सनी के बारे में क्या सोचते हैं. Are they real on camera or is it just a fake relationship to gain views? Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.